नमस्कार, मैं हूं एल.के. नामदेव और आप देख रहे हैं भारत का आईना। अभी 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मैकल पर्वत की परिक्रमा का कार्यक्रम पिछले साल से जो चालू हुआ था, उसके जो कर्ता धर्ता हैं परम शांति धाम गोरखपुर पेंड्रा रोड के विशेष संचालक कह लिया जाए, तो उनके पास में हम आए हैं। ऐसी जानकारी मिली थी कि 14 जनवरी को पिछले वर्ष बहुत बृहद लोग शामिल हुए और बड़े उत्साह से भाग लिए। इस साल उसकी परिकल्पना थोड़ा और बढ़ के की गई है, तो हम उस विषय में जानेंगे, लोगों से अपील करना चाहते हैं वो, ऐसा उनका विचार था। तो थोड़ा हम बात करेंगे पुरुषोत्तम नाथ त्रिपुरारी जी से। तो नमस्कार सर। नमस्कार। भारत का आईना में आपका स्वागत है। तो ये जो मैकल पर्वत की परिक्रमा का जो उद्देश्य है, ये क्या है और इसका क्या फल मिलता है, ऐसा बताएं थोड़ा। देखिए, ये शास्त्रों में वर्णित है, तस्य पर्वत राजस्य यह करोति प्रदक्षिणम प्रदक्षिणी कृता तेन पृथ्वी मात्र संशय। इसका मतलब होता है जो मैकल पर्वत की परिक्रमा करता है, मैकल पर्वत की परिक्रमा करने वाले को पृथ्वी की परिक्रमा करने जैसा ही फल मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये श्लोक का अर्थ है। ये श्लोक रेवाखंड जो है, जिसको नर्मदा पुराण भी कहते हैं, उसका वहां से लिया गया है। और शास्त्रों में ये कहा है कि दो पर्वत जहां मिलते हैं वो मैकल पर्वत कहलाता है। इसमें सतपुड़ा और विंध्याचल के मुख मिले हुए हैं। दोनों मुख मिल जाने से ये मैकल हो गया, और उस दोनों के मुख से निकलने के, नर्मदा जी के निकलने के कारण नर्मदा जी को मैकल सुता भी कहते हैं। वैसे तो नर्मदा जी की परिक्रमा अनंत काल से चल रही है, ऋषि मुनियों अवतारियों ने किया है, आजकल कलयुग में गृहस्थ भी करते हैं। तो ये अनंत काल से ये चल रही है। लेकिन मैकल जहां से नर्मदा जी निकलती हैं, यदि मैकल की परिक्रमा कर लिया तो पृथ्वी की परिक्रमा करने का महत्व है। इस दृष्टि से क्या है, व्यक्तिगत तो लोग अनेक वर्षों से करते रहे, जिनको शास्त्रों का ज्ञान है वो आकर के अपना परिक्रमा करके अपना फल लेते रहे। लेकिन पिछले वर्ष से सबके जन हितार्थ, सब लोग इसको समझें, इसके महत्व को समझें, ये कह करके, ये समझ करके पिछली बार क्या है, वाहन परिक्रमा प्रारंभ हुई, जिसमें लगभग 70-80 वाहन के साथ नर्मदा जी की जो प्रतिमा है, विग्रह है, उसको साथ में लेकर के और ये परिक्रमा पूर्ण हुई। जोगी कुटी करके एक स्थान है, ये जो 3 जिलों का संगम, त्रिवेणी संगम हो जाता है वहाँ, अनूपपुर, गौरीला, पेंड्रा, मरवाही और डिंडोरी। तो इन तीनों का संगम जहाँ होता है उसको जोगी कुटी कहते हैं। जोगी कुटी में नर्मदा जी निकल के अमरकंटक से आती हैं और वहाँ एकदम वाल रूपणी रहती है, कन्या रूपी रहती है। और वहीं पर ये कार्यक्रम 14 अगस्त, क्योंकि 14 जनवरी को मकर राशि पर सूर्य का प्रवेश होता है, तो उनका भी संगम है। तो अनेक प्रकार के संगमों का एक कार्यक्रम जो है लोगों के साथ वहाँ होता है, जिसमें तिल गुड़ खिचड़ी और कुछ कार्यक्रम बच्चों के, कई स्कूलों के बच्चे भी आते हैं और लोग भी क्षेत्र के लोग रहते हैं। ऐसा एक मेला जैसा जोगी कुटी में होकर के, और फिर उस मार्ग से फिर आगे यूनिवर्सिटी होते हुए जहाँ से प्रारंभ होती है परम शांति धाम, वहाँ पूर्ण हो जाता है। तो ये एक प्रकार का वाहन परिक्रमा है। इसका पैदल परिक्रमा भी होती है, पैदल भी लोग करते हैं, 6-7 दिन लगते हैं, समय ज़्यादा लगता है। और ये परिक्रमा वाहन से होने के कारण एक ही दिन में संपन्न हो जाता है, और जो भी इसका फल है लोग उसको प्राप्त करते हैं। तो ये जो कल्पना है, जो शुरुआत करने की है, ये आपके मन में कैसे आया? ये तो शास्त्रों में वर्णित है। जैसे ये पता चला कि इसकी परिक्रमा करने से पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिलता है, तो पृथ्वी के अंदर हिंदू शास्त्रों के या अन्य धर्मों के भी बहुत सब पवित्र स्थान है, जिसमें पर्वत मालाएं हैं, समुद्र है, अनेक अवतारियों के जो राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और भारत के जितने भी
पवित्र स्थान है, उनका सबका भी परिक्रमा एक साथ हो जाता है। और यह कहिए कि सब लोगों की परिक्रमा, जो यदि साधु संत महंत जितने भी होते होंगे धार्मिक शास्त्रों में वर्णित, तो उन सबकी भी परिक्रमा हो जाती है, उन लोगों की भी परिक्रमा हो जाती है। पृथ्वी की परिक्रमा करना माने सबकी परिक्रमा करने का ये बहुत बहुत बढ़िया है और अच्छा है। संक्षेप में लोग ये परिक्रमा का फल ले लेते हैं और ये परम शांति धाम गोरखपुर पेंड्रा रोड से संचालित हो रहा है और वहीं से यह शुरुआत होता है और वहीं पर आकर के इसका समापन होता है। तो वहाँ पे जो वाहन से लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, ऐसा भी प्रचार प्रसार के माध्यम से भी पता चलता है। तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं संस्था के द्वारा? जो लोग बाहर से आएंगे तो पेंडा रोड स्टेशन है, पेंडा रेल से आने वालों के लिए पेंडा रोड स्टेशन है। पेंडा रोड स्टेशन से लगभग 3-4 किलोमीटर पर परम शांति धाम हनुमान जी का मंदिर है और जनजाति के बच्चे बच्चियों का वो हायर सेकेंडरी तक का विद्यालय, आवासीय विद्यालय है, वहीं बच्चे रहते हैं। उस विद्यालय के परिसर में ही इन सबकी क्या है, एक रात्रि की व्यवस्था रहती है, क्योंकि 14 तारीख को सुबह 7 बजे निकल गए, शाम को 14 को पूर्ण हो जाता है। तो बाहर से आने वालों के लिए सामान्यतः क्या है, 13 की रात्रि गुजारना पड़ता है। उस 13 की रात्रि गुजारने का वहीं पर सब लोगों की व्यवस्था होती है। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। तो अधिक से अधिक लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए और एक दिन की परिक्रमा करके पूरे पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिल सकता है। ऐसी जानकारी तो पहले हमने नहीं सुनी थी और आपने भी शायद ही ना सुनी हो। तो निश्चित रूप से इसमें शामिल होइए और इस कार्यक्रम को भी सफल बनाइए और जो इनका उद्देश्य भावनाएं हैं उसकी भी और आपके भावनाओं के अनुरूप भी ये अच्छा काम है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।